बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य का राजा था। उसके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य, सेना और विशाल महल थे। लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। हर दिन उसे लगता कि कुछ कमी है। एक दिन राजा ने अपनी सभा में पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि सच्चा सुख कहाँ मिलता है? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्रियों ने सिर झुका लिया क्योंकि किसी को भी इस सवाल का सही उत्तर नहीं पता था। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध फकीर उस राज्य में आया। वह बहुत साधारण कपड़ों में था और उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। लोगों ने राजा से कहा, महामहिम, यह फकीर आपके सवाल का उत्तर दे सकता है। राजा ने तुरंत फकीर को बुलवाया। फकीर ने राजा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सच्चा सुख पाने के लिए आपको मेरी शर्त माननी होगी। राजा ने सहमति जताई। फकीर ने राजा को कहा, आपको अपनी गद्दी और महल छोड़कर 40 दिन के लिए मेरे साथ चलना होगा। राजा के लिए यह कठिन फैसला था, लेकिन सच्चे सुख की तलाश में उसने यह शर्त स्वीकार कर ली। राजा और फकीर ने यात्रा शुरू की। फकीर ने राजा को एक नदी किनारे छोटी सी झोपड़ी में ले जाकर बसने को कहा। राजा ने उत्सुकता से कहा, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं। फकीर ने कहा, तो ठीक है। तुम्हें अपना राज्य, महल और सभी ऐश्वर्य 40 दिनों के लिए त्यागना होगा और मेरे साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना होगा। राजा को यह सुनकर धक्का लगा। वह सोच में पड़ गया, लेकिन सच्चे सुख की तलाश में उसने यह शर्त मान ली। राजा ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और फकीर के साथ एक साधारण किसान के वेश में निकल पड़ा। वे दोनों कई गांवों से होते हुए एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां फकीर ने राजा से कहा, यहाँ हम 20 दिन रहेंगे। तुम्हें खेतों में काम करना होगा, भोजन उगाना होगा और गांव के लोगों के साथ समय बिताना होगा। राजा ने पहली बार एक किसान का जीवन जिया। सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करना, पशुओं की देखभाल करना और अपने हाथों से भोजन पकाना। शुरू में राजा को यह बहुत कठिन लगा। उसे महल के आराम, सेवकों और स्वादिष्ट भोजन की याद आती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मेहनत से कमाए हुए भोजन का स्वाद कुछ अलग ही होता है। गांव के लोगों की सादगी और सहयोग ने उसे गहराई से प्रभावित किया। 20 दिन पूरे होने के बाद फकीर ने राजा से कहा, अब तुम्हें शहर जाना होगा। वहां तुम एक साधारण व्यापारी के रूप में रहोगे। तुम्हें व्यापार करना होगा और अपनी जीविका कमानी होगी। राजा ने शहर जाकर एक छोटी सी दुकान खोली। उसने दिन-रात मेहनत करके ईमानदारी से व्यापार करना सीखा। इस दौरान उसे महसूस हुआ कि दूसरों की जरूरतें पूरी करना और ईमानदारी से काम करना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। 40 दिन पूरे होने के बाद फकीर ने राजा से कहा, अब तुम्हें अपने राज्य वापस लौटना होगा। लेकिन इस बार एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक सेवक के रूप में। राजा ने पूछा, सेवक के रूप में क्यों? फकीर ने उत्तर दिया, सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। जब तुम अपने लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करोगे, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। राजा अपने महल लौट आया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसने राजसी ठाट-बाट का मोह छोड़ दिया और अपनी प्रजा की भलाई में लग गया। उसने राज्य में कई विद्यालय, अस्पताल और जलाशय बनवाए। वह हर दिन प्रजा से मिलता और उनकी समस्याओं का समाधान करता। एक दिन फकीर राजा से मिलने आया। राजा ने उसे देखकर कहा, महात्मा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। सच्चा सुख भीतर की शांति और दूसरों की सेवा में है। धन दौलत केवल भ्रम है। फकीर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब तुम न केवल एक राजा हो, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक भी हो।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख न तो धन में है, न ही भौतिक वस्तुओं में। यह दूसरों की सेवा, मेहनत और संतोषपूर्ण जीवन जीने में है।